नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम अगले हफ्ते के तमाम ट्रिगर्स पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही आपके अभी के बाजार के मोमेंटम के हिसाब से पूरे हफ्ते की आपकी खास रणनीति बनाते हैं। तमाम सेक्टर्स पर एक नजरिया हमारे एक्सपर्ट देते हैं और इसके साथ ही आपके सामने इस पूरे हफ्ते किस तरह का बाजार का रवैया रहा है वो भी सामने रखते हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट, हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी मौजूद हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि तमाम जो आंकड़े रखे, जब इससे पहले हम पिछले कई हफ्ते से जब हम अगले हफ्ते की खास रणनीति बना रहे थे, एक जो चीज कॉमन थी कि कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर जो था वहां पर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था। ये हफ्ता उस लिहाज से बहुत अच्छा कहा जाएगा। दूसरा, आईटी ने लीडरशिप ली और हमने देखा कि एक लंबे समय से प्रेशर था आईटी पे, हमने पहले भी चर्चा की। उस लीडरशिप को संभालते हुए आईटी ने एक तरह का शानदार रिटर्न दिया इस हफ्ते। अगर हम देखें, अब जाहिर सी बात है कि इतने ऊंचाई पर जब बाजार पहुंच जाता है तो करेक्शन होना लाजमी था, वो हमने देखा भी। अब यहां से बाजार को अगले हफ्ते के लिहाज से, क्योंकि अब हम बजट मोड में ऑलमोस्ट आ जाएंगे, खबरें भी धीरे धीरे छनकर सामने आ ही रही हैं, उसका इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं। अब बाजार को क्या चीजें प्रभावित करेंगी यहां से? देखिए प्रशांत जी, आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से निफ्टी ने अपने हाई बनाए थे, अब बारी शायद स्टॉक्स की है और स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से है कि अगर आज कोई स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं और वो 5% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, तो कोई सरप्राइज नहीं कर रहा। और ये लिस्ट आपके पास बड़ी लंबी आपको दिखाई देगी। पूरे अगर मार्केट को स्कैन करेंगे तो आपको ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो इसी तेजी के साथ बढ़े हैं। अब आगे के ट्रिगर की बात करें तो देखिए, चूंकि इस समय अब वापस से बजट की एक्सपेक्टेशन और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं से रेलवे, डिफेंस और पीएसयूज में एक जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है। और अगला हफ्ता भी इसी ग्रीन तरीके से मुझे लगता है होगा। और अलग सेक्टर्स में जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद डिफेंस और रेलवे तो लीड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर और दूसरे और ऐड होंगे वो केमिकल और एग्रीकल्चर, शुगर इंडस्ट्री भी यहाँ पर लीड लेती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अगला हफ्ता पूरा पॉजिटिव रहने के ज्यादा चांसेस हैं। चिंता की बात तब शुरू होगी जब 24,100 के नीचे मार्केट क्लोज करने में कामयाब हो। जब तक क्लोज नहीं हो रहा तब तक सब कुछ हरा हरा है। और इस समय बैंक निफ्टी में अगर आज आपने जैसे जिस तरीके से प्रॉफिट देखा है, अगला हफ्ता देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी। 52,500 के जो लेवल्स हैं उन लेवल से वापस से रिवर्सल दिखाई देगा और 53,500 और 54,000 के टारगेट के लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सब कुछ अभी तेजी में है। स्टॉक स्पेसिफिक नजर रखिए और डरने का तो कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि पहले एफआईआई सेल कर रहे थे और उन्होंने अभी अग्रेशन दिखाया और अब वो बाइंग की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े पिछले 3 दिनों में चेंज हुए हैं वो भी एक ट्रांजिशन दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस कहीं ना कहीं से ज्यादा बढ़ रही है और एफआईआई अब पार्टिसिपेशन कर रहा है। अभी तक तो डोमेस्टिक लेवल पे था, तो मुझे लगता है मार्केट अभी अग्रेसिव तरीके से अप ट्रेंड में रहेगा अगले हफ्ते भी। चलिए, तो ये हमने एक तरह से टेक्निकल व्यू ले लिया। गौरांग बार फिर से कहते हैं कि अपना दमखम दिखाना शुरू किया है और आज भी हमने देखा कि सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी हमें देखने को मिली। ये सरकारी कंपनियों की प्री बजट रैली है या कोई और ट्रिगर्स है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि बीईएमएल का शेयर एक वक्त पे आज 16% तक भागा था, 10% पर सेटल हुआ। आरवीएनएल 18% तक की तेजी आरवीएनएल में आज हमें देखने को मिली। कोचीन शिपयार्ड, इरकॉन, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आज जबरदस्त तेजी इनमें नजर आई। रवि, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया उनकी तेजी आज देखिए, कोचीन शिपयार्ड जबरदस्त तेजी नजर आई और सरकारी स्टॉक्स बीच में ही थोड़े मध्यम पड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहते हैं कि 2 कदम पीछे खींचे तो एक बड़ी छलांग भी लगाई। क्या नजरिया बन रहा है आगे के लिए? देखिए, पीएसयूज का कुछ हाल वैसा ही है जैसे अभी सर ने बोला, और मैं तो सर को बहुत सीरियसली फॉलो करता रहता हूं। और उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बोली कि हम हार्ट से नहीं, लेकिन मुझे तो ये समझ में आता है
कि गौरांग जी के लिए कि हम नहीं तो और कौन, और वही हाल कुछ पीएसयूज का है कि हम नहीं तो और कौन। और इसी वजह से आपने एनएमडीसी, एनबीसीसी, एचएएल, बीईएमएल इन सभी में कंटिन्यू रैली देखी है, और ये रैली रुकने वाली नहीं है। ये रैली अभी चलेगी आपकी कम से कम लेवल्स को अगर देखें तो लगभग जब तक बजट का पहला हफ्ता नहीं शुरू हो जाता तब तक आपको अभी रैली दिखाई देगी। और रेलवे काउंटर्स में खास तौर से कुछ एक आध दो स्टॉक्स आपको मिस हो रहे होंगे, उनको भी आप हाईलाइट यहाँ पर रखें, जिसमें कि टेक्स रेल, कॉनकॉर, टेक्स इंफ्रा, इन सब पे भी आपको अभी अग्रेशन दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 20% की रैली एंजॉय कर चुके हैं पिछले 1-2 वीक में इन स्टॉक्स में, तो आपको 30-40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा एक आध डिप मिलता है तो वापस से चढ़ जाएंगे और फिर से चलेंगे, लेकिन बजट तक अभी पीएसयूज में सेल करने की गलती तो बिल्कुल ना करें। प्रॉफिट टेकिंग भी सिर्फ पार्शियली करें। अपवर्ड मोमेंटम में जितने भी पीएसयूज स्टॉक है अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पीएसयू बैंक्स हों, उन सब में अभी रैली का मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत जी स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाते हैं तो पीएसयूज को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने पहले ही ये दिखा दिया है कि जब वो सरकार कंटिन्यू हो रही थी उसके बाद पीएसयूज में जो ड्रॉप आया था वो अचानक से बहुत तेजी से बदला, और आज 30 से 35% की रैली यहाँ पर बन चुकी है, और अभी भी यहाँ पे 18 से 20% की रैली दिखा सकती है। तो पीएसयूज को यहाँ पर फोकस में रखना चाहिए। बिल्कुल। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि बजट के मध्य, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? देखिए, मेरी पसंद भी पीएसयूज ही है, और चूंकि गौरांग सर ने एफएमसीजी और बैंक कवर कर लिए तो मैं भी 2 कोशिश करता हूं कवर करने की। पहला स्टॉक है भेल, जो कि अग्रेसिव अप ट्रेंड में आया है और मुझे लगता है कि अभी 335 तक के आंकड़े को छू सकता है। 325 इमीडिएट बेसिस पे टारगेट है, इसको यहाँ पर बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 312 का। दूसरा भी उसी तरीके से है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पीटीसी, 216-217 के लेवल पे यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड टारगेट इसको भी देखते हैं तो 235 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 212 का लेकर चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है, और अभी अग्रेशन आया है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का शुरुआत होने वाला है। तो मुझे लगता है ये 2 काउंटर आपके जो है वो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि आपका, इसके साथ ही गौरांग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपका डिस्क्लोजर हमें लेना होगा। गौरांग सर, सबसे पहले आप अपना डिस्क्लोजर दें। धन्यवाद फिर से मंच पर आमंत्रित करने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से रहा है हम हमारे क्लाइंट्स को। रवि, आपका डिस्क्लोजर? जी बिल्कुल, मेरा भी कोई पर्सनल निवेश नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि और गौरांग जी एक बार फिर से आप दोनों का, और खास रणनीति सुझाने के लिए, विशेष विश्लेषण करने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि बाजार यहाँ से और ज्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। अगले हफ्ते की तैयारी की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।